हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बीता वक्त लौट कर नहीं आता। मधु ऑफिस का काम खत्म कर बाजार जाती है ताकि कुछ ज़रूरतों का सामान घर लेते चले। बाजार पहुंच मधु सब्जी ले रही थी, तभी उसने अपने सामने एक माँ बेटी को देखा जो सहेलियों की तरह आपस में हंसी ठिठोली करती चली आ रही थी। उसे देख मधु एक पल के लिए कहीं खो सी गई। सब्जी लेकर घर आने के लिए ऑटो वाले को रोका और ऑटो लेकर घर की ओर निकल पड़ी। वह अपनी पुरानी यादों में खो गई। कैसे मधु और उसकी माँ भी माँ बेटी ना होकर दोस्त हुआ करते थे। मधु और उसकी माँ का रिश्ता माँ बेटियों वाला नहीं था। मधु की माँ सावित्री जी बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने अपने बच्चों पर कभी भी अपनी मर्जी नहीं थोपी। उनकी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखा, पर इसका मतलब यह नहीं कि गलत को भी सही कहे। नहीं, गलत को सही कैसे करना है उन्हें अच्छे से मालूम था। मधु अपने माँ के ज्यादा करीब थी। वहीं विशाल, मधु का भाई, अपने पापा के, मैडम उतरिए, आपका घर आ गया। ऑटो वाले की आवाज सुन मधु अपने ख्यालों से बाहर आई। ऑटो वाले को पैसा देकर घर के अंदर मधु चली गई। अंदर जाते ही मधु अपने कमरे की ओर गई और अपनी अलमारी से एक साड़ी निकाली और याद करने लगी कि कैसे सावित्री जी मधु के पापा सुमित जी से साड़ियों की नई कलेक्शन के बारे में बताती रहती। सावित्री जी को साड़ियों का बड़ा शौक था। उन्हें कपड़े और साड़ियों की अच्छी पहचान थी। उनकी अलमारियों में भी कई प्रकार की साड़ी देखने को मिलती थी। कांजीवरम, बनारसी, सिल्क और ना जाने क्या क्या। सुमित जी से भी कभी सावित्री नाराज होती तो एक नई साड़ी देकर सावित्री जी को मना लिया करते थे। मधु की शादी हो गई थी। एक शहर में ही थी, पर थोड़ी दूरी थी। मधु शादी के बाद व्यस्त हो गई थी। फिर बच्चे, ऑफिस, इन सब में मधु बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी, जिससे वह सावित्री जी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। इससे सावित्री जी कभी कभी अपनी बेटी की व्यस्तता को कुछ समझती तो कभी नाराज हो जाती थी। एक दिन की बात है, मधु ज्यादा ही व्यस्त थी ऑफिस के काम में। उसी वक्त सावित्री जी का फोन आया। वह बहुत खुश थी। हेलो, हाँ माँ, बोलिए। तेरे पापा ने आज मुझे बहुत ही प्यारी साड़ी दिलाई है। उनका कलर और उसकी कढ़ाई इतने में मधु बोली, ओहो माँ, आप और आपकी साड़ी। मैं शाम को घर आकर बात करती हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, बोलकर फोन काट दी। सावित्री जी को मधु का यूं फोन काटना अच्छा नहीं लगा। सावित्री जी रोती हुई बोली, क्या बेटा, आज अपनी माँ के लिए भी वक्त नहीं? अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त हो गई हो? बोलकर बुरी तरह से रो पड़ी। इधर मधु जो काम में पूरी तरह व्यस्त थी, उसकी फोन की घंटी बजी। फोन स्क्रीन पर विशाल का नाम देखा तो फोन उठाई। उधर से आवाज आई, दीदी जल्दी आओ, माँ को अटैक आया है, अरविंदो हॉस्पिटल ले गए हैं। मधु यह सुन सब छोड़ छाड़ हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन मधु को पहुंचने में देरी हो गई। मधु के पहुंचने से पहले ही सावित्री जी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। डॉक्टर के ये सुनते ही कि सावित्री जी अब नहीं रही, मधु पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। आखिरी बार सावित्री जी ने मधु को कॉल किया था, जिस पर मधु ने बात नहीं की थी। इस चीज को लेकर मधु काफी परेशान थी और बहुत हद तक टूट गई थी। तभी उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो देखा, जिसकी वजह से मधु आज तक अपने आप को कोसती है। उस वीडियो में सावित्री जी कहती हैं, बेटा आज तेरे पास वक्त नहीं है मेरे लिए। मैं बचपन में कैसे तुम लोगों के लिए अपने काम और सब कुछ करने के अलावा भी वक्त निकाला करती थी, मगर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। ठीक है बेटा, जा, आज के बाद ना ही मैं तुझे फोन करूंगी और ना ही मैं तुझसे कभी बात करूंगी। यह सुनते ही वीडियो देखने के साथ ही मधु जैसे बर्फ की तरह जम गई। वो दिन और आज के दिन सोचकर मधु रो पड़ी। मधु जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी। तभी पीछे से मधु के हस्बैंड राघव आते हैं और मधु को संभालते हुए वह वीडियो देख समझ जाते हैं कि मधु अपनी माँ को देखकर याद करके रो रही है। राघव कहते हैं, मधु रो मत, तैयार हो जाओ, माँ की बरसी है, जाना होगा। यह बोलकर मधु को तैयार होने के लिए कहते हैं और उसे समझाते हैं। मधु आज बरसी के लिए बिल्कुल अपनी माँ की तरह तैयार होकर गई थी। अपनी माँ की ही वही साड़ी, जिस साड़ी को वह मधु को दिखाना चाहती थी। मधु तैयार होकर अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ी। राघव और अपनी बेटी शिवानी के साथ, जो अपनी माँ को देखकर बार बार कह रही थी, मम्मी आप तो बिल्कुल नानी की तरह ही लग
लग रही हो। वो सब वहाँ जैसे ही पहुँचे उसे सब देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मधु तो पहले से ही अपनी माँ के जैसे ही रूपरेखा लेकर आई थी और आज सावित्री जी की साड़ी पहनकर और उन्हीं की तरह तैयार होकर बिल्कुल सावित्री जी का जीता जागता रूप दिख रही थी, जिसे सुमित जी भी देखकर भावुक हो गए। अंदर जाते ही सुमित्रा जी की बड़ी सी फोटो लगी थी और उस पर हार लगा हुआ था। मधु अपनी माँ की फोटो के सामने आकर खड़ी हुई और कहती है, माँ देखो, ये वही साड़ी है जो तुम मुझे दिखाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, पर आप मुझसे इस तरह नाराज होकर दुनिया छोड़कर चली गई। मेरी वजह से आप गई हो। बोलकर मधु फूट फूट कर एक बार फिर से रोने लगी। तभी सुमित जी आकर उसे संभालते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ तुमसे इतना नाराज नहीं हो सकती कि दुनिया छोड़कर चली जाए। जो हुआ उसमें भगवान की मर्जी। तुम ऐसे रोती रहोगी तो उन्हें तकलीफ होगी। रोना बंद करो और अपने अपनों को टाइम देना सीखो। पता नहीं कौन सा टाइम किसके लिए आखिरी वक्त हो, इसलिए जितना हो सके अपनों के साथ वक्त बिताओ और उनको अपना भी वक्त दो। दोस्तों, इस कहानी में अगर जरा भी सीख मिली हो और आपके दिल तक पहुंची हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।